इस तरह से, ऐसे ढंग से, या फिर आप कहें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसे हिंदी वाक्यांशों से रिलेटेड हम सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने इस तरह व्यवहार किया कि मुझे बुरा लगा। ऐसे ढंग से समझाओ कि बच्चे भी समझ जाएं। इस तरह से व्यवहार करो कि लोग सम्मान करें। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को जब इसमें ये हिंदी वाक्यांश दिए गए हों, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यही इस तरह से, ऐसे ढंग से, इस तरीके से इसका इंग्लिश फ्रेज जानेंगे और सेंटेंसेस को सीखेंगे कि किस तरीके से ऐसे जब फ्रेज जुड़े होते हैं तो सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। उसने इस तरह से बोला कि हर कोई ध्यान से सुनने लगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, उसने इस तरह से बोला और दूसरा है कि हर कोई ध्यान से सुनने लगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो आपका इस तरह से है वो एक्चुअली कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका? कंजंक्शन का। उसने इस तरह से बोला कि हर कोई ध्यान से सुनने लगा। और ऐसे सेंटेंसेस में इस तरह से इसके साथ साथ आपका ये वर्ड की ये भी चलता है, इस तरह से की। तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा हम उसी टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। उसने इस तरह से बोला, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। सेंटेंस होगा ही स्पोक, ही स्पोक, इस तरह से। तो इस तरह से के लिए हम जो इंग्लिश फ्रेज है वो यूज करेंगे इन सच अ वे, इन सच अ वे। तो जो भी सारे सेंटेंसेस हैं वो इस इंग्लिश फ्रेज को, जो एक कंजंक्शन का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है, इसका यूज करते हुए हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। ही स्पोक इन सच अ वे। अब है आपका इसमें की, तो की के लिए यूज करेंगे दैट। ही स्पोक इन सच अ वे दैट, हर कोई ध्यान से सुनने लगा। एवरीवन, हर कोई के लिए यूज करा हमने एवरीवन। एवरीवन बिगेन टू लिसन, एवरीवन बिगेन टू लिसन केयरफुली। ये आपका सेंटेंस हुआ। ही स्पोक इन सच अ वे दैट एवरीवन बिगेन टू लिसन केयरफुली। अगर आप इसको ऐसे बोले हर किसी ने ध्यान से सुना, तो हो जाएगा एवरीवन लिसन्ड केयरफुली। फिर यहाँ बिगेन टू की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सुनने लगा यानी शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह इस तरह से पढ़ाती है कि बच्चों को सीखने में मजा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह है पढ़ाती है। सेंटेंस क्या होगा? शी टीचर्स, शी टीचर्स, इस तरह से, इन सच अ वे दैट, की के लिए हमने दैट का यूज कर लिया। बच्चों को सीखने में मजा आता है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखने में उनको अच्छा लगता है, मजा आता है। तो सेंटेंस होगा शी टीचर्स इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स enjoy learning। स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं क्या? सीखना। स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग। बच्चे लिखा है तो आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया है। शी टीचर्स इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना काम इस तरह से करो कि कोई शिकायत ना करे। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क। सिंपल प्रेजेंट है, डू योर वर्क इस तरह से, इन सच अ वे कि, अपना काम इस तरह से करो, यू डू योर वर्क इन सच अ वे कि, तो हम दैट का यूज करेंगे। कोई शिकायत ना करे, नो वन कंप्लेन्स, COMPLAINS, नो वन कंप्लेन्स। नो वन का यूज करके बनाया है, इसीलिए कंप्लेन में हमने एस का यूज किया है। डू योर वर्क इन सच अ वे दैट नो वन कंप्लेन्स। अगर आप एनी वन का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा
anyone doesn't complain, फिर यहाँ एस का यूज नहीं होगा, anyone doesn't complain, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस तरह से, ऐसे ढंग से या फिर इस तरीके से, इसके लिए जो हम इंग्लिश फ्रेज है जो कंजम्पशन का काम करता है, इन सच अ वे, इसका यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कोई भी इंग्लिश फ्रेजेस, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस और टेंस आपको याद रह जाएंगे, और जब वो आपको याद रह जाएंगे आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ स्क्रीन पर 3-4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन्हें टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देन आई विल रिप्लाई योर सेंटेंसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। So friends, I hope that my video was helpful for you. If it is, then please like, share and subscribe. Now we'll meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.